आज हम बात करेंगे पुनर्जागरण के बारे में। पुनर्जागरण काल में क्या मेन पॉइंट्स थे, किस समय वो शुरू हुआ था और किसके द्वारा वो शुरू किया गया था, किस किसने उसमें क्या क्या भूमिका निभाई थी अपनी। तो आज पहले आप देख लीजिए कि आज का जो हमारी वीडियो है वो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। ये पॉइंट्स आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। नेक्स्ट, इटली के महान कवि दांते 1260 से 1321 को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इसका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। जो इटली के महान कवि हैं दांते, जिनका जन्म हुआ था 1260 से 1321 ईस्वी, जो उनका जन्म काल था वो 1260 से 1321 तक था। पुनर्जागरण का अग्रदूत इन्हें माना जाता है और इनका जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। इसलिए बोला जाता है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है क्योंकि फ्लोरेंस नगर में ही दांते का जन्म हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को जोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नर्क की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। और ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि उसने कौन सी भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया था, वो थी लैटिन भाषा को छोड़कर। और ये जो टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य है ये दांते के द्वारा लिखा गया है। ये सब आप नोट कर सकते हैं, वरना आपको इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रथम श्री देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रोक, जिनका जन्मकाल 1304 से 1367 ईस्वी था। नेक्स्ट, पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वह इटली का निवासी था। जो पेट्रोक है वो मानववाद का, ह्यूमनिज्म का संस्थापक माना जाता है उसको, और वो इटली का निवासी था। इतालियन गद्य का जनक कहानीकार वोकेशियो, जिनका जन्मकाल है 1313 से लेकर 1375 ईस्वी तक माना जाता है। कहानीकार बोकेशियो की डेकामेरोन प्रसिद्ध पुस्तक है। बोकेशियो की जो फेमस बुक है उसका नाम है डेकामेरोन। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली 1449 से 1567, जिनका जन्मकाल है, को माना जाता है। आधुनिक विश्व का जो प्रथम राजनीतिक चिंतक था वो था फ्लोरेंस का निवासी मैकियावेली। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। द प्रिंस मैकियावेली की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें जो वो प्रस्तुत क्या करती है, वो एक राज्य की एक नवीन चित्र को प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्दो दा विंची, जो बहुत फेमस हैं, और मोनालिसा, जिनकी बुक है, और इन्हें दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ इंसान भी माना जाता है। इन्होंने हर क्षेत्र में इन्होंने इतने कार्य किए कि अभी तक किसी ने नहीं किए। और सेकंड है माइकल एंजेलो और थर्ड है राफेल। लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो एंड राफेल, ये 3 कलाकार हैं जिनकी कृतियाँ पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति करती हैं। लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी आता है यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। एक चित्रकार, एक मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक। इतनी सारी इनके अंदर प्रतिभाएं थी। ये चित्रकार भी थे जिनकी जो हम देख सकते हैं कि हमारी बहुत फेमस इनकी एक पेंटिंग है मोनालिसा वाली। मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक, इनमें इतने सारे गुण थे।
आगे देखते हैं, लियोनार्डो द विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध हैं। द लास्ट सपर भी इन्हीं की एक ड्राइंग है जो इन्होंने पेंटिंग बनाई हुई है, और मोनालिसा को ज़्यादातर आप लोग जानते ही होंगे, आपने सुना ही होगा अभी तक। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार थे। जो पुनर्जागरण के दूसरे कवि थे, वो भी एक अच्छे मूर्तिकार और एक चित्रकार थे, जिनकी कृतियों में पुनर्जागरण का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियाँ हैं। द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियाँ हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। सिस्तान का जो गिरजा घर है उसकी छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। राफेल भी इटली का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। राफेल प्रसिद्ध चित्रकार था इटली का। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र है। जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र है इसकी जो सबसे अद्भुत सर्वश्रेष्ठ कृति है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जंक जियाटो को माना जाता है। चित्रकला का जंक जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसीसी बेकन था। हॉलैंड के इरासमस ने अपनी पुस्तक द फ्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कृतियों पर प्रहार किया है। हॉलैंड के इरासमस ने अपनी जो पुस्तक है उनकी द फ्रेज ऑफ फॉली में हंसी खुशी में, मतलब थोड़ा सा न चुटकुले टाइप में ढंग से जो वहाँ के ईसाई धर्म के पादरी थे उनकी कृतियों पर प्रहार किया। मतलब जो उनकी बुराइयाँ थी, जो मतलब थोड़े उन्हें लगता था कि हाँ इस धर्म में ये चीज़ गलत है। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपका कि बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया है और मार्टिन लूथर ने कौन सी भाषा में बाइबल का अनुवाद किया है। तो इसमें आपके दोनों ही और जर्मन भाषा और मार्टिन लूथर आ सकते हैं। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर इंग्लैंड की अमर कृति है। ये तो आप एमए में पढ़ते भी हैं आजकल बच्चों के है कोर्स में। ये रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की कृति है। ये इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। रोजर बेकन इंग्लैंड के थे और इन्हें आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड के निवासी कोपरनिकस ने किया था। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था। गैलीलियो जिनका जन्मकाल 1560 से 1642 ईस्वी ने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था। और कोपरनिकस ने खंडन क्या किया था कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। नेक्स्ट, जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर, जिन्हें दो नामों से पुकारा जाता है, उन्हें केपला भी कहा जाता है और उन्हें केपलर भी कहा जाता है, जिनका जन्मकाल था 1571 से 1630 ईस्वी तक, ने गणित की सहायता से यह बताया कि सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमता है। बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया और न्यूटन की जो जन्म काल था वो 1642 से 1726 तक था और गुरुत्वाकर्षण के नियम का इन्होंने पता लगाया था। और सबसे पहले इन्हें वो गुरुत्वाकर्षण का नियम कहाँ पे मिला था वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उसकी जो इनके माइंड में वो बात आई थी वो कब आई थी और कहाँ से आई थी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन में किया।
मार्टिन लूथर जो जर्मनी के रहने वाले थे और उन्होंने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। ये क्वेश्चन आपके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं हर ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। जॉन विक्लिफ को प्रातःकालीन तारा कहा जाता है धर्म सुधार आंदोलन का। इसके अनुयायी लोलाडर्स कहलाते हैं। जो इसके शिष्य हैं या जो इनके जो मतलब अनुयायी हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं उन्हें लोलाडर्स कहते हैं। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। कोलंबस का पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिकी वेसुपुसी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। अमेरिका का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और ये अमेरिका का नाम कहाँ पे पड़ा था? अमेरिको वेसपुसी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। प्रशांत महासागर नाम किसने दिया? वो दिया था स्पेन के निवासी मैगलन ने। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन ही था। वही सेम मैगलन जिसने प्रशांत महासागर का नामकरण किया था और वही पहला ऐसा व्यक्ति था विश्व का जिसने पूरे विश्व का चक्कर लगाया था, वो भी समुद्री मार्ग से। उसकी कंप्लीट लाइफ इसी चक्कर में निकल गई होगी कि उसने पूरे विश्व का चक्कर को उसने घूमा है, और वो भी समुद्री मार्ग से, क्योंकि समुद्री मार्ग से जाने में तो काफ़ी टाइम लगता है और उस समय में तो कितना लगता होगा। तो समुद्री मार्ग का सबसे जो चक्कर लगाया था सबसे पहले पूरे विश्व में, वो सबसे पहले मैगलन ने किया था। और आप इसे याद रख सकते हैं कि इसका नामकरण भी, प्रशांत महासागर का नामकरण भी मैगलन ने ही किया था। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का, अपने इंस्टाग्राम पेज का भी मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप लोग प्लीज़ उस पर जाके उसको फॉलो कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है वो भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा।